नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो खबर जो आपके इंटरेस्ट की खबर है, आपके मतलब की खबर है। आपको पता है आपको लूटने वाले कितने लोग जगह जगह बैठे हैं। अब ओटीपी की जरूरत नहीं है, बिना ओटीपी के भी आपको लूट सकता है। कोई एक कॉल पे भी लूट सकता है, मिस्ड कॉल पे भी लूट सकता है। लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की, मैं आपको बहुत सारी खबरें इसमें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली खबर एक उस चैट की, एक सोशल मीडिया कनेक्शन की, जिसने एक लड़की के लाखों उड़ा दिए। कैसे, आइए देखते हैं। जनवरी 2023 में पुणे की 24 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इंस्टाग्राम पर एक लड़के से चैट शुरू की। उसने खुद को अमीर और अमेरिका में सेटल्ड बताया। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए, फिर कॉल और व्हाट्सएप पर बात होने लगी। लड़के ने लड़की को गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी गिफ्ट में भिजवाई। लड़के ने कहा कि गिफ्ट कस्टम में अटका है, इसीलिए वो कस्टम ड्यूटी भेज दे। लड़की ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद गिफ्ट के ट्रांसफर चार्ज और इधर उधर के बहाने 11 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। आखिरकार लड़की को पता चला कि वो एक स्कैम का शिकार हो चुकी है। उसने 7 फरवरी को पुणे के वाकड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। अब एक और तरीका जिससे कि आपको लूटने वाले घर बैठे ही आपको लूट सकते हैं, वो है आपको नौकरी का झांसा देके। बस एक फोन कॉल कि आपको घर बैठे नौकरी मिल जाएगी, पार्ट टाइम नौकरी मिल जाएगी, बस घर बैठ के ही लाखों कमा लीजिए। आप आ जाते हैं उस झांसे में और फंस जाते हैं, जैसे फंस गया ये शख्स। नौकरी का मैसेज भेजकर ठग लिए 8,81,000 रुपए। 29 अगस्त 2022 को रोहतक के रहने वाले मनोज कुमार के मोबाइल पर पार्ट टाइम जॉब के लिए एक मैसेज आता है। मनोज नौकरी पाने के चक्कर में दिए हुए नंबर पर रिप्लाई कर देता है। उसके बाद मनोज को रोज के 5,000 की कमाई का लालच दिया गया। 13 दिनों तक बातचीत चलती रही और इस बीच मनोज साइबर ठगों के बुने हुए जाल में इस तरह फंस गए कि बिना सोचे परखे सामने वाले के अकाउंट में 8,81,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हो गई है। अब आपको बताते हैं कि ठगी करने वाले नौकरी के नाम पर कैसा कैसा स्कैम करते हैं। मैसेज भेजा जाता है जिसमें पार्ट टाइम नौकरी के लिए हजारों लाखों रुपए देने की बात होती है। जैसे ही मैसेज में दिए नंबर पर कोई कॉल करता है, उसे काम के लिए पैसे देने की बात कही जाती है। इसके बाद पैसे के लोभ में इस फ्रॉड में फंसा शख्स बार बार काम के लिए पैसे देता चला जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इससे बचे कैसे। किसी अनजान जॉब सर्चिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें। किसी भी जॉब ऑफर को लेने से पहले उसे वेरीफाई कर लें। जिस नंबर या मेल से ऑफर आया है उसे कई बार चेक कर लें। कोई भी कंपनी जॉब देने के लिए पहले पैसे नहीं मांगती, इसे ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आपको कोई नौकरी के लिए फोन करे तो जरा सावधान हो जाइए। लेकिन अब जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं वो भी कम खतरनाक नहीं है। बस एक फोन कॉल कि आया है आपका एक पैकेट, और उसके बाद कैसे आपको ठगने का वो सिलसिला शुरू होगा, कैसे आपको डराया जाएगा, उससे भी हो जाइए सावधान। अब आपको बताते हैं ठगी करने का एक और तरीका जो आजकल चलन में है। 10 जनवरी 2023 को दिल्ली की रहने वाली गीतिका रस्तोगी को पार्सल कंपनी फेडेक्स के नाम से एक कॉल आता है। गीतिका को बताया गया कि 800 ग्राम गांजा, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड के साथ उसका एक पार्सल पकड़ा गया है। 3 साल के लिए जेल भेजने की बात की गई और उससे 90,000 देने की मांग की जाती है। इसके बाद पेशे से पत्रकार और फैक्ट चेकर गीतिका वकील के साथ मुंबई आने की बात कहती हैं तो कॉल कट जाता है। अब आपको बताते हैं कानून के नाम का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग कैसे कुछ लोगों को ठगने में लगे हैं, उसका तरीका क्या है। कॉल करके आपके नाम से पार्सल बुक होने की बात कही जाती है। उस पार्सल में गांजा या दूसरी गैर कानूनी चीज मिलने की बात कही जाती है। डराने के लिए एक पुलिस अधिकारी से फोन पर बात कराई जाती है। प्रूफ के लिए व्हाट्सएप पर उस अधिकारी का पहचान पत्र भेजा जाता है। पुलिस अधिकारी व्हाट्सएप पर बयान दर्ज करने के लिए कहता है, फिर डराने के लिए एक नोटिस भेज देता है। जब सामने वाले पूरी तरह से डर जाता है, फिर उसे जेल जाने से बचने के लिए पैसे देने के लिए कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कैसे बचाव करें। किसी अनजान नंबर से पार्सल भेजे जाने की बात कही जाती है तो अपने जान पहचान के लोगों से बताकर इसके बारे में पता करें। व्हाट्सएप पर कभी नोटिस या बयान नहीं दर्ज किया जाता।
ऐसे में केस की धमकी देने पर डरने के बजाय पुलिस से शिकायत करें। ऑनलाइन पैसा भेजने के लिए कहा जाता है तो साफ इनकार कर दें। क्या आपको भी कभी कोई फोन कॉल आई है क्या कि आपका बिजली का बिल नहीं भरा है, भर दीजिए वरना आपकी बिजली कट जाएगी? तो समझ लीजिए ये फोन बिजली कटने का नहीं, जेब कटने का था। क्या हुआ एक आदमी के साथ जब उसको आया कुछ ऐसा ही कॉल और कट गई उसकी जेब। देखिए अब ठगी का एक और तरीका। बिजली के बिल के बहाने 16,500 ठग लिए। जुलाई 2022 की बात है। उत्तर प्रदेश के शिवपुर में रुद्र अपार्टमेंट निवासी चंद्रशेखर सिंह के फोन पर पावर कॉर्पोरेशन के नाम से व्हाट्सएप मैसेज आता है। इसमें बिल बकाया होने की वजह से कनेक्शन काटने की बात लिखी जाती है। कुछ दिनों बाद बिजली ऑफिस से कॉल आया और बिजली विभाग का एक ऐप डाउनलोड करके उस पर 100 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा गया। पेमेंट करते ही उनके खाते से 16,500 रुपये कट गए। अब समझिए इनका तरीका क्या है। पहले बिजली बिल बकाया होने का मैसेज आएगा, इसके बाद बिजली ऑफिस से कॉल करने की बात कहकर बिजली काटने की धमकी दी जाएगी। इससे बचने के लिए एक ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको बिल जमा कराने के लिए कहा जाता है। ऐप डाउनलोड करके जैसे ही कोई बिल जमा करता है, इसके बाद साइबर ठग आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इससे बचें कैसे? बिजली बिल के लिए कोई मैसेज आए तो पहले उसे अच्छी तरह से जांच परख लें। जब कोई फ़ोन करके बिजली काटने की धमकी दे तो इस बारे में नज़दीक के बिजली विभाग ऑफिस में जाकर पता करें। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले बिजली विभाग से पता कर लें। बिजली बिल ऑनलाइन या ऑफलाइन सिर्फ ऑथेंटिक जगह पर ही जमा करें। अब बताते हैं कि एक मिस कॉल कैसे आपके लाखों उड़ा सकती है। दिन में बहुत सारी मिस कॉलें आती होंगी आपको, पर आपको पता है एक मिस कॉल आपको कंगाल बना सकती है। ना ओटीपी ना कोई पासवर्ड, बस एक मिस कॉल और उड़ जाएंगे लाखों, जैसे इस शख्स के उड़ गए। अब सबसे खतरनाक तरीका मिस्ड कॉल के जरिए लाखों उड़ा लेना। ये घटना 13 नवंबर 2022 की है। दिल्ली के कापसहेड़ा में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक शख्स के खाते से 50,63,000 रुपए निकाल लिए गए। उसने बताया कि एक रोज उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल रिसीव करने के लिए दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। फिर अलग अलग नंबर से कई बार मिस्ड कॉल आए। इसके बाद उसके फोन से अचानक पैसे कट गए। इसके बाद शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई। अब समझिए मिस्ड कॉल का ये स्कैम क्या है। फ्रॉड करने वाले रिसर्च करके नंबर को टारगेट करते हैं और कॉल करते हैं। कॉल पर रहता है लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। कई दूसरे नंबरों से भी इसी तरह के कॉल आते हैं। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के मुताबिक ऐसा करके स्कैम करने वाला मोबाइल कॉम्प्रोमाइज करता है। इससे बैंक से भेजे जाने वाला ओटीपी उसे मिल जाता है। वह सिम स्वैप या सिम स्विच फ्रॉड में हैकर्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन की खामियों का फायदा उठाते हैं। इसमें सिम का डुप्लीकेट भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे बचाव करें? मोबाइल पर आने वाली किसी जंक कॉल को रिसीव करने से बचें। किसी अनजान नंबर से कॉल आने पर कोई नहीं कुछ बोले तो तुरंत काट दें। किसी अनजान नंबर से कॉल आने पर उसे ट्रू कॉलर पर चेक करके ब्लॉक कर सकते हैं। अकाउंट में पैसे कटने की स्थिति में तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद करने में कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा। स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, कहीं भी आपको भी कोई शख्स मिलता होगा, फोन दे दीजिए, मेरा फोन डेड हो गया है, किसी को फोन करना है। सावधान, मदद करें लेकिन ध्यान से। क्या अगर आप किसी को अपना फोन देते हैं बात करने के लिए, वो भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। बिल्कुल डाल सकता है अगर आप चौकस ना रहें, सावधान हो जाए। अब आपको बताते हैं फ्रॉड का एक और तरीका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राहुल से इमरजेंसी कॉल के बहाने एक शख्स ने फोन मांगा। उस शख्स ने फोन लगाया तो दूसरी ओर से फोन स्विच ऑफ आया। इसके बाद दोबारा डायल करके उसने मोबाइल राहुल को वापस कर दिया। घंटे भर बाद ही राहुल के खाते से 10,000 रुपए कट गए। राहुल ने किसी को ओटीपी नहीं दिया था। फिर वह पैसे कटने से हैरान था। अब आपको बताते हैं कि इमरजेंसी कॉल के बहाने कैसे ये स्कैम चलता है।
इमरजेंसी कॉल करने के नाम पर मोबाइल फोन लेकर उसमें कॉल फॉरवर्ड मोड ऑन कर दिया जाता है। फॉरवर्ड मोड आने के बाद इस नंबर पर आने वाले कॉल और मैसेज की जानकारी फ्रॉड करने वाले के पास चली जाती है। इस तरह से मोबाइल हैक हो जाता है और हर कॉल साइबर ठग के फोन पर डाइवर्ट हो जाती है। इस तरह ठग के हाथ ओटीपी लग जाता है और आसानी से वह खाते से पैसा निकाल सकता है। कैसे बचाव करें? कोई मोबाइल मांगे तो उसके हाथ में फोन देने के बजाय खुद ही नंबर डायल करके उसे फोन दें। फोन हैक होने या पैसे कटने की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत करें। आपकी गाड़ी कमाई पर डाका डालने का एक और तरीका। पार्सल आया है, आपका पार्सल विदेश से, ले जाइए, लेकिन इतने पैसे दीजिए, इतने पैसे दीजिए, और फिर करते करते सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो है पार्सल। कहीं आप भी ऐसी ठगी का शिकार ना हो जाए, इसलिए देखें और हो जाए सावधान। अब आपको बताते हैं ठगी का एक और तरीका। 3 जून 2022 सुबह 9 बजे अंबाला के सेक्टर बी डिफेंस कॉलोनी निवासी जेपी पारिक के पास एक लड़की का कॉल आया। उसने कहा कि वह दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रही है। लंदन से उसकी दोस्त ग्रेस एंड्रूस ने एक पार्सल भेजा है। इसके बाद लड़की की बात में आकर अलग अलग मौके पर पारिक ने 3,65,000 रुपए भर दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पार्सल नहीं मिला। जैसे ही उन्हें फ्रॉड के बारे में पता चला तो तुरंत उन्होंने एसएसपी को शिकायत दी। अब आप समझिए ये तरीका क्या है। महिला एयरपोर्ट पर महंगा पार्सल आने की बात कहकर कस्टम टैक्स के बहाने पैसा भेजने के लिए कहेगी। फिर विदेशी करेंसी होने की बात कहकर उसे छुड़ाने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। फिर एक सर्टिफिकेट इशू करके पेनल्टी या दूसरे बहाने से पैसा मांगा जाता है। कैसे बचें इस फ्रॉड से? इस तरह के कॉल आने पर सबसे पहले अच्छी तरह से पता कर लें कि क्या किसी ने ये पार्सल आपको सही में भेजा है। इस तरह के कॉल पर किसी भी तरह के ऑनलाइन पेमेंट से बचें। तो ये थे कुछ तरीके जो नेशन स्पीक्स ने आपको बताए, जो आजकल के स्कैमर्स या फ्रॉडस्टर्स यूज कर रहे हैं आपको बहकाने के लिए, आपकी गहरी कमाई उड़ाने के लिए। नेशन स्पीक्स की कोशिश आपको सावधान करने की, क्योंकि आज जगह जगह फ्रॉडस्टर्स, स्कैमस्टर्स बैठे हैं आपकी गाड़ी कमाई पर नजर गड़ा के। तो आपको इन सब तरीकों से रहना है सावधान। क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको ठग सकती हैं और कैसे आपको बचना है, वो भी हमने आपको बताया। सावधान में फिर हाजिर होंगे आपको सावधान करने के लिए। तब तक नमस्कार।